साइकोलॉजी का अध्ययन करने वाले को साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। आगे हम आपको बताएंगे साइकोलॉजी के प्रकार। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि साइकोलॉजी एक विस्तृत विषय है और क्षेत्र विषय के गहन अध्ययन के लिए साइकोलॉजी को कई विषयों में बांटकर देखा जाता है। चलिए हम आपको कुछ साइकोलॉजी के शाखाओं के बारे में बताते हैं। साइकोलॉजी शब्द का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी कैसे काम करता है? यह मानव जीवन में किस तरह उपयोगी शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइकोलॉजी होता क्या है। दोस्तों, साइकोलॉजी मानव मस्तिष्क और उसके कार्यों के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका है। साइकोलॉजी दिमाग और व्यवहार की विज्ञान है। यह मनुष्य की चेतना और अवचेतना अवस्थाओं का अध्ययन करता है। विस्तृत विषय है जिसमें इंसानी मस्तिष्क, उसके कार्य करने का तरीका, इंसानी व्यवहार, इंसान का सोच, भावनाओं, स्वास्थ्य और अनेक विषयों का अध्ययन शामिल होता है। दोस्तों, साइकोलॉजी पहला है पर्सनल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की इस शाखा में इंसान के व्यक्तित्व, सोचने के तरीकों, व्यवहार में बदलाव और इसके कारणों जैसे विषयों पर अध्ययन और रिसर्च किया जाता है। धन्यवाद। सोशल साइकोलॉजी, इस शाखा में इंसानों के एक बड़े समूह या पूरे समाज के विकास, व्यवहार, सोच इत्यादि के पैटर्न को समझने की कोशिश की जाती है। तीसरा है जैविक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की इस शाखा में यह अध्ययन किया जाता है कि शरीर में जैविक बदलाव और जैविक प्रक्रियाएं हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करती है। अब चौथा है क्लिनिकल साइकोलॉजी। यह साइकोलॉजी दिमागी बीमारियों और मानसिक रोगों को समझने और उनका इलाज करने में सहायता देती है, जिसका उपयोग आज के समय में बेहद ही किया जा रहा है। और पांचवा है संज्ञानात्मक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की इस शाखा में मनुष्य की सोचने के तरीकों, निर्णय लेने के तरीकों, यादों और समस्याओं को सुलझाने के पैटर्न के बारे में अध्ययन किया जाता है। कुछ अन्य साइकोलॉजी की शाखाएं जैसे फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तुलनात्मक साइकोलॉजी इत्यादि हैं। दोस्तों, हर एक चीज जिसके बारे में रिसर्च किया जाता है, जिसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसका उपयोग भी होता है। आइए जानते हैं साइकोलॉजी के प्रयोग। साइकोलॉजी अध्ययन और रिसर्च का सबसे सटीक प्रयोग मानसिक रोगों को समझने और उनके इलाज के विकास में किया जाता है। इसके साथ ही इंसानी दिमाग को समझकर उसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग कैंपेन बनाने में, सामाजिक स्तर पर कार्यक्रमों के संचालन में, मस्तिष्क संबंधित रोगों को समझने में, इंसानी शरीर की कार्यविधि समझने में, स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं और उपकरण विकसित करने में और बाल विकास को समझने में। इसी तरह साइकोलॉजी के अन्य प्रयोग भी हैं। यह बात तो आप सब जानते हैं कि किसी भी विषय के अध्ययन का अपना अलग फायदा है। इंसान के दिमाग और उसके काम करने के तरीकों को समझने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि साइकोलॉजी की सहायता से मेंटल प्रॉब्लम और पागलपन को समझने में सहायता मिलती है। दिमाग के काम करने के तरीके जानकर उसके विकास और अनुसंधान में मदद मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनी लोगों के संबंधित आदतों के आधार पर अपने प्रोडक्ट और उनके प्रमोशन के तरीके बनाती है। अपराधियों और आतंकवादी के समूह का साइकोलॉजी अध्ययन करके उनके खिलाफ बेहतर रणनीति तैयार करने में, लोगों की कमजोरियां जानकर उन्हें साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत बनाने में, जीवन में रोजमर्रा के काम करने का तरीका हो या हमारी सोचने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल, फीलिंग्स, सब कुछ हमारी सोच और दिमाग पर निर्भर करता है। हर दिमाग अपने आप में डिफरेंट होता है, जिसके कारण दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति भी एक दूसरे से अलग होते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया बहुत ही रोचक एवं आश्चर्यचकित कर देने वाली है। यह बात सत्य है कि प्रत्येक इंसान का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन फिर भी मनुष्य की कुछ विशेषताएं ऐसी है जो ज्यादातर इंसानों में एक जैसी होती है। अब बात साइकोलॉजी की हो रही है तो हम आपको ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने जा रहे हैं जो कि आपको शायद ही पता होगा। नंबर 1, हमारी फैशन और ड्रेसिंग की समझ का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 2, पैसा एक व्यक्ति को खुशी दे सकता है, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। अध्ययन बताते हैं कि जब हमारी आय एक निश्चित बिंदु तक बढ़ जाती है तो हम खुश महसूस करते हैं। उस बिंदु के बाद पैसा उतना मायने नहीं रखता। नंबर 3, कई रिसर्च से पता चला है कि जब हम अपनी संपत्ति खरीदने के बजाय अपने अनुभवों पर पैसा खर्च करते हैं तो हम अधिक संतुष्ट होते हैं। अनुभवों पर पैसा खर्च करने से हम अधिक मिलनसार और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। नंबर 4, जो लोग मूर्खतापूर्ण सवालों या स्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं वे स्वभाव से अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं। नंबर 5, हमारा मन शारीरिक पीड़ा के रूप में किसी भी प्रकार की अस्वीकृति को महसूस करता है। नंबर 6, जब लोग किसी चर्चा या वार्तालाप को छोड़ना चाहते हैं
तो वे बार बार अपने पैरों को आगे पीछे करते हैं। यह बताता है कि वह उस चर्चा को छोड़ना चाहता है। यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। नंबर 7, दोस्तों जब हम लगातार नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं तो हमारा शरीर बीमार जैसा महसूस करने लगता है। नंबर 8, अपने आप को काम में व्यस्त रखने से हम खुश होने लगते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें अपने जीवन में नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने से रोकता है। नंबर 9, हमारा मस्तिष्क उन कामों को महत्वपूर्ण नहीं मानता है जिनको पूरा करने के लिए अभी काफी समय बचा हुआ है। जिन कामों की समय सीमा एकदम सिर के ऊपर होती है, हमारा दिमाग उन कामों को ही प्रायोरिटी देता है। नंबर 10, किसी जोक या ऐसे हंसने वाली प्रतिक्रियाओं पर हमारे दिमाग को 5 अलग अलग हिस्सों में काम करना पड़ता है। नंबर 11, एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में बात बदलते हैं तो उनके हाव भाव भी उसके साथ बदल जाते हैं। नंबर 12, जब हम किसी वस्तु को अपने अधिकार के तौर पर देखते हैं तो ज्यादा संभावना है कि हम उसे खरीद लेते हैं। नंबर 13, यदि आप बार बार अपने टारगेट के बारे में बात करते हैं तो इससे उस टारगेट के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेरणा खो देते हैं। कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्यों को अपने तक ही रखें, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें। नंबर 14, दोस्तों जो लोग किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई या आलोचना करते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी बताई जाती है। नंबर 15, हमारा मस्तिष्क एक बोरिंग काम को पल भर में मजेदार काम में बदल देता है अगर हम सच में उस काम को करना चाहें तो। नंबर 16, आप कितनी भी कोशिश करने के बाद यह याद नहीं रख पाते कि आपका सपना कैसे शुरू हुआ था। नंबर 17, हमारा दिमाग सपने में अज्ञात चेहरे को नहीं देख सकता। हमारे सपने में देखे जाने वाले सभी चेहरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमने अनुभव किया होता है। 18, रिसर्च से पता चलता है जब हमें अपनी किसी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता तो हम उस बात का बचाव करने लगते हैं। नंबर 19, हमारा मस्तिष्क हमेशा समस्याओं को खोजने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही मुख्य कारण है कि हमें बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब है नंबर 20 और सबसे आखिरी, अपने दिमाग या मन को एक जगह स्थिर या शांत रखना बहुत कठिन है। हमारा दिमाग 30% समय भटकता ही रहता है। तो दोस्तों ये थी साइकोलॉजी की जानकारी और कुछ ऐसे फैक्ट जो कि आप शायद ही जानते थे। आप इनमें से कितने फैक्ट जानते थे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।